स्वतंत्रता दिवस के 75वें राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता की पूरी टीम की तरफ से मैं रमन शांडिल्य अपने सभी स्नेही दर्शकों को राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। स्वतंत्रता दिवस अवसर है उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने तथा नमन करने का जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो आज़ाद भारत में सांस ले सकें। इस विशेष अवसर पर श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता ने स्वतंत्रता विशेषांक निकालने का निर्णय लिया है। यह अपने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को स्मरण करने का हमारे लिए सुअवसर है तथा हमारी विनम्र श्रद्धांजलि भी। इस अवसर पर हमारा साथ देने के लिए आए हैं भारतीय सेना के पूर्व कप्तान डॉक्टर GN त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा को बीच में ही छोड़ देश सेवा के लिए भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पाई और अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर त्रिपाठी ने देश सेवा करते हुए वर्ष 1971 के बांग्ला युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने में अपना दायित्व पूरी निर्भीकता के साथ निभाया। इस युद्ध के उपरांत उन्हें वेस्टर्न स्टार और संग्राम मेडल से नवाजा गया। वॉर वेटरन डॉक्टर त्रिपाठी सेवानिवृत्ति के बाद दंत चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं। रोटरी इंटरनेशनल के सक्रिय सदस्य के रूप में डॉक्टर त्रिपाठी ने विश्व के अनेक देशों में स्वयं सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिसके प्रतिरूप उन्हें इंटरनेशनल वॉलंटियर तथा सेवर्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बचपन से ही संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने वाले डॉक्टर त्रिपाठी द्वारा गाए गए सुंदर सरस गीतों और कविताओं का रसास्वादन उनके प्रशंसक अक्सर करते रहते हैं। आज डॉक्टर त्रिपाठी हमारे लिए लेकर आए हैं राष्ट्र गौरव के प्रतीक ध्वज गीत को, जिसे लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो आइए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारी प्रेमांजलि स्वरूप डॉक्टर त्रिपाठी की सुमधुर आवाज में सुने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के साझे पटल से आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी द्वारा रचित उनकी एक प्रसिद्ध रचना झंडा ऊंचा रहे हमारा सुना रहा हूं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति दर्शाने वाला, सदा शक्ति दर्शाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में, रख कर जोश बढ़े कण कण में, रख कर जोश बढ़े कण कण में, कांपे शत्रु देख के मन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ले स्वराज्य ये अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे
वीरों आओ आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ एक साथ सब मिलकर गाओ एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा प्यारा भारत देश हमारा प्यारा भारत देश हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी शान न जाने पाए इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा तब होवे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की ये अमर पंक्तियाँ अपने देश के प्रति प्रेम और गौरव की भावना से हमारे हृदय को झंकृत करती रही हैं और हमेशा करती रहेंगी। वर्ष 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी मेरठ में चमकी थी। यह चिंगारी दमनकारी अंग्रेजों एवं देशद्रोहियों ने दबा तो दी, क्या वे इसे कभी बुझा पाए? हमारे राष्ट्र नायक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव तुलाराम, बहादुर शाह जफर आदि ने जान पर खेलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह का झंडा भारत के आसमान पर लहराया। धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन की गति बढ़ती गई और इसकी परिणति हुई 15 अगस्त 1947 के पावन दिवस पर, जिस दिन लाल किले पर आज़ाद भारत का परचम लहराया गया। उस दिन की हवा में एक खुशबू थी जिसे हर हिंदुस्तानी अपने फेफड़ों में भर लेना चाहता था। स्वतंत्रता आंदोलन के इंद्रधनुषी रंगों में एक तरफ साबरमती के संत गांधी जी का अहिंसक अवज्ञा आंदोलन था, तो दूसरी तरफ थे अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और लाखों सेनानी जिन्होंने अंग्रेजी शासकों को अपने बाहुबल से नाकों चने चबवा दिए। हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक और धारा थी जिसमें चिंतक, साहित्यकार, कवि अपने अपने ढंग से लोक चेतना को जागृत करने के लिए आंदोलन छेड़े हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री औरबिंदो के गीतों एवं कविताओं ने स्वतंत्रता के दीवानों को देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की गूंज सारे राष्ट्र में सुनाई पड़ी। माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद आदि कवियों ने आज़ादी का उद्घोष किया। श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की ये पंक्तियाँ आज भी दिल को झकझोर देती हैं। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू आदि कितने ही कवि थे जिन्होंने अपनी कविता देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दी। इन्हीं कवियों में चमकते हुए सितारे के रूप में उभरे कविवर श्यामलाल गुप्त पार्षद। वह झंडा जो राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, उसके लिए उन्होंने जो गीत लिखा वह आज भी हमें देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत कर देता है। वर्ष 1938 में ही देश को आज़ादी मिलने की सुगबुगाहट आरंभ हो गई थी। तब कानपुर के निवासी श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद को गणेश शंकर विद्यार्थी ने झंडा गीत लिखने के लिए प्रेरित किया। कई दिन तक गीत लिखने में असफल पार्षद जी को एक रात अचानक काव्य प्रेरणा हुई और उन्होंने लिख दिया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत के 7 अंतरे थे, लेकिन गांधी जी की सलाह के अनुसार सिर्फ 3 स्टेंजाज 1, 6 और 7 को ही अंत में स्वीकृति मिली।
19 फरवरी 1938 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन में स्वीकृति दिलवाई तथा झंडारोहण के समय 5000 लोगों ने बुलंद आवाज़ के साथ गाया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह ध्वज गीत लिखकर पार्षद जी ने अपना नाम देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता उन्हें शत शत नमन करती है। जय हिंद, जय भारत।